दिन तो कट जाता है पर रातें नहीं कटती। रातें ही तो रंगीन होती हैं। मन का बहुत प्यारा नेचर है, जो उसको समझ में नहीं आता कहता सो जावे हाजी। तुम कोशिश करो नींद लाने की, आएगी ही नहीं, और जितना करोगे उतनी नींद दूर भागती चली जाएगी। देखो आज की डेट में क्या है ना, सारा मटेरियल बाजार में उपलब्ध है, बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। आज तुम्हारे पास लेबर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज तुम जिस नोट्स को मांगोगे बाजार में उपलब्ध है, और बाजार में नहीं है नेट पे है। क्या चीज अवेलेबल नहीं है? हर चीज अवेलेबल है, बस तुम्हें उसको इस्तेमाल करना आता हो। जब तुम नींद लाने का एफर्ट करते हो तब नींद नहीं आती। तुम कोशिश करो नींद लाने की, आएगी ही नहीं, और जितना करोगे उतनी नींद दूर भागती चली जाएगी। और जैसे ही आंख बंद करोगे सारे थॉट्स मन पर अटैक करने लगे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल गीता की शादी भी हो जाएगी, साथ वाले सब नौकरी कर रहे हैं, पापा बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, सब कितने थॉट्स को भगाओगे? तो ये 2-3 काम कर लो। सोना बहुत जरूरी है, 6-7 घंटे सो लिया करो आराम से। अरे रात तो किसी की भी, रातें ही तो रंगीन होती हैं। रात भी अगर ऐसे गुजर जाए दिन की तरह तो रात का तो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। बड़े अच्छी बात कही इन्होंने, दिन तो कट जाता है पर रातें नहीं कटती। रात जैसे होती, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को इंसोमेनिया होता जा रहा है, सो नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग बहुत देर रात तक जग रहे हैं, कह रहे हैं हम रात में पढ़ते हैं। तुमको नींद ही नहीं आ रही इसलिए पढ़ रहे हो। तो जब तुम अकेले होते हो, सबसे ज्यादा अकेले की कहाँ आदमी होता है? रात में। जब तुम अकेले होते हो तो चारों तरफ से थॉट्स तुम्हें अटैक करते हैं। आज सबके साथ यही हो रहा है। सॉल्यूशन यही है कि तुम बस एक काम करो, पर उसे शिद्दत से ऐसे मत करना। 10 दिन, 1 दिन में रिजल्ट नहीं देगा वो। मन को नींद आती है जब वो बोर होता है। बोरिंग मूवी देख रहे हो, झपकी मार दी, टीचर पढ़ा रहा, कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, आंख खोल के सो गए। कुछ देर बाद बगल वाले ने कहा भैया क्लास खत्म। अच्छा खत्म हो गई। कभी कभी तुम देखो क्लास में बैठे होते हो, तुमको पता ही नहीं होता क्लास कब खत्म हो गई, क्योंकि तुम आंख खोल के सो रहे होते हो। और जो सो रहे होते उनकी आंखें ज्यादा खुली होती, वो देख के पता चला कि ये बंदा नींद में है। पहले दिन ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, तुम और बोर हो जाओगे। ये तुम्हारी सांसें चल रही ना, इन पे नजर लगाओ, छोड़ो ही मत। एक हाँ, इसके पहले एक तरीका और है जो माँ लोग बचपन में यूज करती थी, वो भी बड़ा तरीका। एक शब्द को बार बार दोहराओ। जैसे माँ लोग हैं, बच्चे को जब सुलाती है ना तो एक ही लाइन से कहती हैं, राजा बेटा सो जा। वो सोचता अगली लाइन, अगली वो बोलती ही नहीं, बस एक ही लाइन बोलती, राजा बेटा सो जा। अब 15 मिनट तक जब एक ही लाइन वो सुनते सो जाता कि अब दूसरी तो बोल। और अगर माँ दूसरी लाइन भी बोल रही तब बच्चा नहीं सोएगा। लोरी जो थी वो इसीलिए थी कि एक लाइन को 100 बार रिपीट कर दो, सामने वाला सो जाए। रिपीटिशन। तो तुम कोई मंत्र पकड़ लो, रिपीट करते रहो। छोटा सा मंत्र पकड़ लो, हरिओम हरिओम हरिओम, रिपीट करते रहो, मन सो जाएगा। सिर्फ एक काम करो, मन को बोर करने की कोई टेक्निक खोज लो। जैसे एक टेक्निक है, डीटी बसु उठा लिया। वो एक ऐसी किताब है पॉलिटी की, कोई ऐसी किताब उठाओ जिसमें तुम्हें कुछ समझ में ही ना आए। एक पन्ना पढ़ने के बाद जो झपकी आएगी तुम्हें, बस उस वक्त मोबाइल ऑफ कर देना। ये सबसे प्यारी टेक्निक है। किसी को सुलाना हो, उसको एक ऐसी किताब पकड़ा दो कि ये ले एक किताब, और वो सब अच्छी किताबें हैं, ऐसा नहीं खराब किताब, बड़ी प्यारी है। सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया की, पहला पेज खत्म किया, गहरी नींद में चले गए। मन का बहुत प्यारा नेचर है, जो उसको समझ में नहीं आता कहता सो जावे फर्जी। 3-4 किताबें हैं, जैसे रामचरितमानस ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, समझ में कुछ आएगा नहीं। कुछ लोग देखो, कुछ लोग किताब लेते हैं जो उनको समझ में आती। जैसे गांवों में भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर तुम उनको नॉवेल दे दो, उनकी भूख प्यास नींद सब मर जाती। इतनी मोटी नॉवेल वेद प्रकाश शर्मा की, 16 घंटा बीत गया, 17 घंटा लेटे कि भैया खाना भाड़ में जाए। जिसमें मजा आएगा उसमें नींद कभी नहीं आएगी। मन को बोर करना है। ये सब चोर उचक के पता है हमारे ऊपर शासन काहे कर रहे हैं? हमारे देश के युवा का समझदारी ठीक नहीं है। तुम टीचर अच्छा चुनते हो, ब्राह्मण हो, लेकिन अगर कोई दलित टीचर बढ़िया पढ़ा तुम्हारा सिलेक्शन करा दे तो नहीं पढ़ोगे। कोई मुसलमान टीचर तुमको बता दे कि आओ 1 दिन में हिस्ट्री याद करवा दूंगा, नहीं जाओगे? जाओगे। कोई डॉक्टर कह दे कि बिना दवा खिलाए हार्ट की ब्लॉकेज दूर कर दूंगा,
लेकिन भैया मैं दलित हूं, नहीं जाओगे? ये कह दो तो देखो कलेजा फट जाता है कि बदतमीज है ये शिक्षक बदतमीज है, लड़कों को भड़काता है। तुम क्या भड़काएंगे? फिर क्या भड़काएंगे? नहीं, तुम चुनाव लड़ना चाहते हो युवाओं के बल पे, कोई युवा कौन टिकट हमको कोई देगा नहीं, हम टिकट मांगने जाएंगे? भैया हमको टिकट दे, भाग। टिकट लेने का मतलब क्या? जाओ जी हुजूरी करो सारी पार्टी की। भैया पढ़ाई लिखाई की है, सबकी जी हुजूरी करने, पैर छूने के लिए कि भैया हमको टिकट दे दो। जनता वोट देगी नहीं, कहेगी पैर में नहीं छुई आवत रहा, बहुत देखो कौन में नहीं ठा रहा, हमार कुकुरिया बैठी रही ओकरे तो नहीं देखे, इनके जाएंगे पैर छूने घर घर में, भैया हमको वोट दे दो। मार जूता गिरा देंगे, भाग जाओ यहाँ से, वोट नहीं चाहिए। तो मांगने थोड़ी जाएंगे, तुमको टिकट देना हो दे दो, लड़ जाए, और जनता वोट दे दे तो ठीक है। फिर तुम हमसे इच्छा करोगे कि हमारे घर आओगे तो तुमको हम पूड़ी खिलाएंगे, तो ना हमको कोई पार्टी टिकट देगी और ना हमको जनता वोट देगी। रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं, रिकॉर्डिंग और अभी यूट्यूब पे चला जाएगा, तुमको कोई फायदा नहीं कि हम आज भेजेंगे पार्टी मुख्यालय को। ये जो तुम धीरे से रिकॉर्ड कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं, वो मैं बोल ही इसीलिए रहा हूँ। सब लाइव जा रहा है, कल तक पहुंच गया होगा, कल शाम वाले में बोले थे तो सबको पहुंच गया होगा कि ये देखो गरिया हुआ था। पढ़ाई करो तुम लोग शानदार तरीके से, बैठ करके फोटो लगाओ अपने कमरे में। उसको आदमी को दलित मत मानना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सूत्र देता है वो आदमी की शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, विवेकानंद की भी लगाओ, ध्यान साधना करना है, भगत सिंह की लगाओ, क्रांति करना है, घुस के संसद पे कब्जा कर लो, क्या चुनाव बुनाओ, हमको ले चलो, ताजपोशी कर दो, ओझा डायनेस्टी। हमें जब सोचना ही है, जब विचार ही करना है, बड़ा पड़े तुम सुंग वंश हो फलाना वंश, एक एक राज्य दे देंगे सबको। तमिलनाडु के राजा श्यामलाल वर्मा क्राउन राउंड लगाए बैठे हुए, लेकिन इस देश का आदमी इतना गधा है कि जब उसको नेता चुनना होता है तब वो कहता है कि नहीं, इतना छदमी है, धोखेबाज, इसीलिए तो परेशान है। नेता हमको परेशान कर रहे हैं, नेता काहे करेंगे वे? हम लोग को भैया बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बनते हो तो तुमको बनाते हैं। जब 500 रुपया और दारू बोतल लेके वोट दोगे तो वो नहीं कमाएगा। तुम किसी नेता को वोट दो बिना पैसा दिए हुए। तुम तो चाहते हो कि नेताजी आए, हमारा पैर छुए, अम्मा बैठी है उनका भी छुए, हमारी बकरिया का भी पैर छू ले। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा वापस नहीं लेगा। 100 करोड़ खर्चा किया है तो 500 करोड़ कमाएगा नहीं, तो कहां से तुम्हारी रोड बनवाएगा वो? इस देश की जनता सबसे भ्रष्ट है। इस देश में सबसे अच्छे हैं राजनेता और उसके बाद अधिकारी। खुद ही कहती है साहब जो रुपया पैसा लगेगा दे देंगे, खुद ही कहती है, खुद ही। जिसके पास नहीं है वो रो रहा है, बहुत घूसखोरी है। पैसा रखे हो? नहीं पैसा नहीं, पैसा होता तो ये भी देता। निर्दलीय लड़ेंगे, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, गली मोहल्ले में तोता बैठा होगा उसके मुंह में पैसा डाल देंगे, रे बे बोल अवध भैया, अवध भैया, अवध भैया। और फिर उस जहां से 1000 करोड़ खर्चा करेंगे उस शहर का एक एक मकान बेच के पैसा निकालेंगे अपना। लोगों की बदन में से सुई डाल के और बोन मैरो निकलवा लेंगे, पैसा देंगे इनको। और दिए तो यही कर्म करेंगे, जिसको पैसा दिए बाल कटवा के बेच डालेंगे, आंख निकलवा लेंगे। अरे यार गजब हालत है इस देश का। चुनाव लड़ो, फिर इनका पैर छुओ, फिर इनका पैसा दो, फिर सुबह 6 बजे घर पहुंच के भैया हमारा नल खराब है, हम चल के चलाएं बे, हम प्लम्बर हैं।